हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल यूट्यूब वीडियो चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आज 24 अगस्त को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम की इंफॉर्मेशन बुकलेट रिलीज कर दी है और इस बुकलेट में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है रिगार्डिंग एप्लीकेशन को अप्लाई करने की, एडमिट कार्ड, एग्जाम कब होगा, फुल इंफॉर्मेशन। और हम जानते हैं कि फर्स्ट जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम है वो 3, 4, 5 अक्टूबर को ये कंडक्ट होगा। इसका रिजल्ट जो है 4 नवंबर को आएगा और यहाँ पर मैं एक छोटे से वीडियो के थ्रू इसकी एग्जामिनेशन स्कीम क्या होंगी और इसका सिलेबस पैटर्न क्या होगा, इस पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम है, जिसे हम DPE कहते हैं, इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराएगा? इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इस एग्जाम में 3 क्वेश्चन पेपर होंगे, 3 पेपर्स होंगे और हर एक पेपर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस बहुत सिंपल है। सिलेबस जो आप लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन 2020 में जो सिलेबस अपडेट हुआ था, उन्हीं सब्जेक्ट में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ईच पेपर जो होगा 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और इसमें 180 मिनट्स हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हर एक क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा। तो इसमें हर एक सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन होंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 150 क्वेश्चन और हर एक सेक्शन में 60 मिनट दी जाएंगी, क्योंकि हर एक पेपर 180 मिनट्स का है। तो अगर 3 सेक्शन इस पे डिवाइड कर दिए जाए तो हर एक पार्ट जो है वो 60 मिनट का हो जाएगा और हर एक पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखिए, कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट को पहले एक सेक्शन पूरा कंप्लीट करना होगा, तभी वो दूसरे जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कंप्यूटर पर अपीयर हो जाएगा। तो पहले आपको एक सेक्शन कंप्लीट करना है, तब ऑटोमेटिकली आपके सामने दूसरा, टाइमिंग के अकॉर्डिंग दूसरा जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में अपीयर हो जाएगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है, इट वुड नॉट बी अलाउड टू रिव्यू द क्वेश्चन मॉडिफाइड। तो यहाँ पर रिव्यू जो है वो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक जब आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो जैसे ही आपका A सेक्शन कंप्लीट हो गया तो B आ जाएगा, B सेक्शन कंप्लीट होगा तो C सेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये नहीं होगा कि आप रिवर्स में जाकर जो है क्वेश्चन को रिव्यू करें या मॉडिफाई करें, ये फैसिलिटी इसमें नहीं होगी। क्वेश्चन ऑफ द नेक्स्ट सेक्शन विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अलॉटेड टाइम ऑफ द प्रीवियस सेक्शन। जैसे ही प्रीवियस सेक्शन कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है। अब देखिए, इसमें पासिंग मार्क्स क्या होंगे, ये भी बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं या जो आगे जाकर एग्जिट एग्जाम को देंगे। तो इसमें देखिए, जो 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, और हर एक पेपर में आपको पास होने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। यानी अगर आप किसी भी 3 पेपर में से एक पेपर में भी 50% से कम मार्क्स होते हैं तो फिर आप इसमें पास नहीं हो पाएंगे। सपोज कीजिए 2 पेपर में आपके 50% मार्क्स आते हैं लेकिन थर्ड पेपर में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, पास नहीं होंगे। तो रिजल्ट जो है पास तभी आएगा जब एक अटेम्प्ट के अंदर आप तीनों पेपर में 50% या उससे ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे। अब इसका रिजल्ट कहाँ डिक्लेयर होगा? तो रिजल्ट जो है वो जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा प्रोविजनली NBEMS की जो वेबसाइट है, यानी जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसकी वेबसाइट के ऊपर ये रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इसमें इस एग्जाम में किसी भी तरह का रिवैल्यूएशन, रीटोटलिंग, ग्रेस मार्क, इसकी कोई भी सुविधा नहीं है। अब इसमें जैसे ही जो कैंडिडेट पास होंगे उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एनरोलमेंट एंड प्रैक्टिस shall be issued by NBEMS, यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन मेडिकल साइंसेज जो है वो बोर्ड जो है वो इन स्टूडेंट्स जो कि एलिजिबल हो जाएंगे, 50% मार्क्स या उससे ज्यादा उनके हर एक पेपर में आ जाएंगे, तो उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में
रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलिजिबल होंगे, उनका आसानी से। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि जैसे अगर आपने एक बार डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम को क्वालिफाइड कर लिया तो आप दोबारा ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे। याद रखिए ये जो एग्जाम है ये जॉब के लिए नहीं है, ये एग्जाम सिर्फ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए है। आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन नंबर लेने से पहले इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये अगर एक बार स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई कर लेता है तो दोबारा एलिजिबल नहीं होगा, दोबारा वो ये डीपीपी का जो एग्जामिनेशन है वो नहीं दे पाएगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो द सिलेबस जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का, उसमें जो सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं ये सब्जेक्ट बिल्कुल वही सब्जेक्ट है जो आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर और डिप्लोमा सेकंड ईयर में फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट अपडेट किया गया था वही सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि ये जो 3 पेपर आएंगे, जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि तीनों पेपर में आपको 50% मार्क्स लाने हैं। तो दोस्तों जो पेपर फर्स्ट होगा इसमें 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट पहला है फार्मास्यूटिक्स, इसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरा सब्जेक्ट आएगा फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, और आप सब जानते हैं डिप्लोमा एंड सेकेंड ईयर्स में आप लोग इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। इसमें 35 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तीसरा सब्जेक्ट आता है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ये भी डिप्लोमा एंड सेकेंड ईयर में है और इसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये भी डिप्लोमा इन सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। इसमें 35 मार्क्स के जो है एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं पेपर नंबर सेकंड में। तो पेपर सेकंड है, ये भी 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा और इसमें 3 सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। पहला सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हम सब जानते हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, इसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, इसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सब्जेक्ट डिप्लोमा सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट आता है फार्माकोथेरेपेटिक्स, ये भी डिप्लोमा सेकंड ईयर में आता है सब्जेक्ट और इसमें 50 मार्क्स के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट आता है पेपर थर्ड। पेपर थर्ड भी 150 मार्क्स का है, क्योंकि तीनों ही जो पेपर है वो 150 मार्क्स के हैं। तो इसमें देखिए 4 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इस सब्जेक्ट से 40 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे और ये सब्जेक्ट डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आता है। दूसरा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, इस सब्जेक्ट से 40 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पूछा जाएगा और ये सब्जेक्ट डिप्लोमा सेकंड ईयर में आता है। तीसरा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, इसमें 35 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आता है। और लास्ट सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आता है और इसमें से 35 मार्क्स के